जब शुरू किया इसकी पढ़ाई तो कष्ट हुआ। उस समय आमदनी का स्रोत कम था। बहुत सारा किसान होते हुए भी मेहनत करके हमने कहाँ से कैसे पैसा का व्यवस्था करके पहुंचाता था। परेशानियाँ शुरू से ही हम लोग स्ट्रगलिंग लाइफ में रहे हैं। मेरे पापा को भी परेशानी उठानी पड़ी है, मुझे भी उठानी पड़ी है, समाज का भी बात सुनना पड़ा है। ये तमाचा है समाज में रहने वाले उन लोगों को जो अपनी बेटियों को पढ़ाने का विरोध करते हैं। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। जिस घर की 3 बेटियों में से 2 बेटियां आर्थिक तंगी और परेशानियों की वजह से शिक्षा तक नहीं ले पाईं, उसी घर की एक बेटी रिया ने बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं जूनियर साइंटिस्ट के पद पर चयनित होकर पूरे जिले का मान बढ़ाया है। जो है आत्मनिर्भर बन गई, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। कष्ट तो मुझे हुआ बचपन में, जब शुरू किया इसकी पढ़ाई तो कष्ट हुआ। उस समय आमदनी का स्रोत कम था। बहुत सारा किसान होते हुए भी मेहनत करके हमने कहाँ से कैसे पैसा का व्यवस्था करके पहुंचाता था। आज जो है मेरी बेटी इस मुकाम पर पहुंची है, मेरी अपार खुशी है। और मैं यही कहूँगा कि बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये तो बेटी है, बेटी के पढ़ाने से क्या होता है, दूसरे घर चली जाएगी। लेकिन आज वो बात नहीं है। ये बेटी जो है अपने पैर पर खड़ा हुई है। अब जब भी जरूरत पड़ेगा तो हमारा मदद करेगी। अब हमने तो जो सब कुछ करके उनको त्याग करके पढ़ा दिया। आज जो है मेरी बेटी बहुत आगे बढ़ गई है। अब सारे समाज के लोग को चिंता बना हुआ है कि मैं भी बेटी को पढ़ाऊं। अब अच्छा संदेश जा रहा है समाज को। जी, अब तो यही अच्छा संदेश मिल रहा है। सभी लोग देख रहे हैं कि इनकी बेटी के स्वागत इतना हुआ और जो है साइंटिस्ट बन गई। खेतों में काम के साथ पढ़ाई करने वाली रीमा ने पढ़ाई में खूब मेहनत की, जिसका नतीजा अब आपके सामने है। हजारों लड़कियों में से 11 चयन किए लड़कियों में एक नाम रीमा कुमारी का भी था। पेशे से किसान पिता का तब खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब रीमा का ज्वाइनिंग लेटर आया कि महतो जी की बेटी ने कमाल कर दिया, पढ़ लिख कर समाज में धमाल कर दिया। प्रोफेसर रीमा की शुरुआती पढ़ाई पश्चिमी चंपारण के लौरिया के बाल कुमार हाई स्कूल से हुई। 2008 में मैट्रिक में रिया जिला टॉपर रही। रीमा कुमारी अपने 3 बहनों में सबसे छोटी बहन है। रीमा बताती है कि उन्हें बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, मगर राह इतनी आसान नहीं थी। इस किसान की बेटी के लिए परेशानियों से जूझते हुए और अपनों से ताना सुनकर भी रीमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की। हम लोग एक मिडिल क्लास से बिलोंग्स करते हैं और परेशानियाँ शुरू से ही हम लोग स्ट्रगलिंग लाइफ में रहे हैं। मेरे पापा को भी परेशानी उठानी पड़ी है, मुझे भी उठानी पड़ी है, समाज का भी बात सुनना पड़ा है। और इन्हें लोग प्रेशर बनाते थे कि आप बेटी है, पढ़ा कर क्या करेंगे, और जहाँ की है वहाँ चली जाएगी, शादी हो जाएगा। तो लेकिन इन्होंने इन सब बातों को अनसुना करते हुए हमारे पढ़ाई पर ध्यान दिया इन्होंने और हमें सपोर्ट किया। जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ी इन्होंने उसी टाइम पूरा किया। शादी विवाह जो होता है ये सेकेंडरी चीज होता है। प्राइमरी जो होता है, अगर लड़कियां इंडिपेंडेंट बन जाती हैं, सक्सेस हो जाती है, अपने एम को पा लेती है, तो कल को होकर के उनको ससुराल में जो दहेज प्रथा है, इस चीजों के लिए उनको बहुत सारा सहना पड़ता है। इन सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रीमा ने कृषि वैज्ञानिक बनकर पूरे जिले का मान तो बढ़ाया ही है, साथ ही अपने परिवार के संघर्ष को भी सार्थक कर दिया है। 23 नवंबर को ज्वाइन कर रीमा अब वैज्ञानिक के तौर पर सेवाएं तो दे ही रही हैं, साथ ही हर घर की बेटी को कभी ना हारने की प्रेरणा भी।